बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन सामीन, मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। जैसा कि आपको मालूम है, सियासी शोर ज़ोर बड़ी अरूज पर है। हर नगर और हर गली में सियासी जो माहौल है बिल्कुल गर्म है। तो आपको मालूम होगा कि कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, खासकर बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हाजी गुलाम अहमद खान के नाम से, जिन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पीडीपी में ज्वाइन किया, तो इस पर आज हम बात करें और खान साहब से भी बात करेंगे। तो क्या मसला हुआ, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मुद्दत के बाद आज अलविदा कर दिया है। तो खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहला सवाल रहा मेरा, 70 साल की एक लंबी कहानी है, तो आखिरकार दोस्ती क्यों तोड़ गई आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से? इसमें दोस्ती का दुश्मनी का कोई मामला नहीं है जी। मैंने लोगों की इज़्ज़त पर एक प्लेटफार्म चाहा जी। लोग प्लेटफार्म चाहते हैं। हमें खदशा हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे इस एरिया का प्लेटफार्म नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने इनकी इज़्ज़त पर, इनकी कोशिश से पीडीपी में प्लेटफार्म हासिल किया। सिर्फ इसलिए ये जो बिछड़ा हुआ इलाका है जी, इनका आज तक किसी ने नहीं सुना। आते हैं और जाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई किसी हद तक नहीं आज तक हुई। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जितने 70 साल की, आपके कहने के मतलब से कल आपका जो बयान आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल, मेरी तकरीबन सारी उम्र उसी के साथ चली गई। बशर्ते डिप्टी रजिस्ट्रार आपने काम किया है, 2012 में आपकी रिटायरमेंट हुआ है, उसके बाद 2014 का इलेक्शन आया है, उमर साहब का एक खास सिपाही की तरफ आपने बीरवा में काम किया। तो आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने आप पर भरोसा क्यों नहीं किया मैंडेट देने के लिए? हमने एक लंबी उम्र नेशनल कॉन्फ्रेंस से गुजारी। मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई साहब जी, उन्होंने इसी के नाम पर शहादत हासिल की। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो इरादा था और इस वक्त भी है, लोगों की खदमत करना। हमें लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन लोगों की कोई खदमत नहीं कर पाता हूँ, इनकी कोई दादरसी नहीं हो रही है, बिल्कुल। मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि अगर आप इनके कहने पर मैं प्लेटफार्म चाहूँ, दूसरा प्लेटफार्म, मकसद ये है इन लोगों का जो इस वक्त तक परेशानियाँ हुई हैं, दुश्वारियाँ रही हैं, इनकी अनसुनी रही है, इनकी मतलब अजाला, उसका परेशानियों का अजाला किसी हद तक इस प्लेटफार्म में रख कर करूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़ीरो से आपको, पहले आप वैसे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके बाद ऑलरेडी ख़ानदान उसके साथ जुड़ा है। क्या आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की खिदमत करने से पे उतरते नहीं है? तो आज कैसा माहौल हुआ, ये चीज़ें मुझे जानने की ज़रूरत है। हम चाहते थे कि इसके साथ जो रिश्ता था वो बना रहे, लेकिन साथ ही हमें खौफ खुदा दिल में है। हमें एहसास हुआ कि इतनी लंबी उम्र के साथ गुजार कर इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। इसमें हमारे जो पुराने मुतालबात हैं, बिजली पावर की परेशानी है, बिल्कुल, सड़कों की परेशानी है, हमारा जो मेन मरकज़ बीरवा हेडक्वार्टर है 30-40 साल से पुल की तलाश में रहा है, आज तक नहीं बन पाया। अक्सर सड़कें बंद रहती हैं, बाकी परेशानियाँ होती हैं, लोगों से कई गुना बिजली मतलब लिया जाता है। कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इनकी कोई सुनवाई नहीं करता। आपका मानना है खान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रास रूट लेवल पे नहीं उतरते हैं, लोगों की खदमत, लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो नहीं करता है, इसलिए आपने उसे खैर बात कर दिया और लोगों ने आपको मजबूर कर दिया है पीडीपी ज्वाइन करने के लिए? जो मैंने आज तक अखज़ किया कि नीचे जो ग्रास रूट लेवल है, इनको ऐसा नुमाइंदा मिलना चाहिए जिसके घर में रात
दिन किसी वक्त अंदर जा सकते हैं, कोई परेशानी जाने के लिए नहीं हूँ। वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए वो यहाँ से 200-300 रुपया खर्च करके वहाँ इनको गेट नहीं खोला जाए। इसलिए हमने इरादा किया इनके कहने पर कि हमें अपनी ही एरिया में, अपनी लोकलिटी में, अपने हम पला एक नुमाइंदा होना चाहिए जो उनका किसी हद तक काम कर सके और सुन सके, उनकी जो मुतालबात, उनकी जो जायज़ मांगे वो पूरा कर सके। आपका खान साहब, आपका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डायनास्टी सिस्टम है, ख़ानदानी रोल है, जिसको चाहे अपनी मन मर्जी से मैंडेट देते हैं, जिसको चाहे मन मर्जी से लेते हैं, इस तरह का कोई माहौल है जिस तरह अक्सर लोग शिकायत कर रहे हैं? ये बदकिस्मती है। हमारे दादा अजदाद ने इंसान पर भरोसा किया था, आज तक भरोसा करते रहे, लेकिन इसमें वो डिक्टेटरशिप है। एक दो आदमी पूरा सिस्टम चलाते हैं। बिल्कुल, सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनके सामने कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनको जो मन में बात आई वही कर पाते हैं, असली हकीकत में नहीं नज़र डालते हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं देखते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ इन लोगों के करने पर हमने ये पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल। खान साहब, एक पर्सनल सवाल है आपके लिए। 70 साल तकरीबन या 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है। 2012 में आपका रिटायरमेंट हुआ है, 2014 में। तो उसके बाद इंसान सोचता है अब बुजुर्गी की एज में है, अब आपकी बुजुर्गी है, मगर जो जज्बा और खून में जो हरारत है वो नौजवान से भी ज़्यादा है। तो ये क्या राज है? इसमें यह है कि हमें पहले खुदा पर भरोसा है जी, दूसरा हमारे दिल में, हमारे मन में सिर्फ एक तमन्ना है जब से मैं रिटायर हुआ कि काश मुझे कोई ऐसा मौका मिले मैं इस एरिया की इन लोगों की कुछ खिदमत कर पाऊँ। यही इसी इरादे से जब से मैं रिटायरमेंट हो गया मैंने कोशिश की एज ए सोशल वर्कर किस हद तक मैं कर पाया। अपने बलबूते पर अपना सब कुछ दाव लगा पर, अपना घर दाव पर लगा कर मैं अभी तक और इससे आगे भी एक सिपाही, आधा सिपाही बन कर रहना चाहता हूँ। जब तक मेरी उम्र ऊपर वाले की जब तक मर्जी होगी मैं इन आम लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, सब कुछ दिया है, किसी की कमी नहीं है, लेकिन मन में जज्बा है कि मैं काश मुझे मौका आ जाए मैं इन लोगों की कुछ खिदमत कर दूँ। खान साहब, कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के या रियासत के लेवल पे, तो उनका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई बार खान साहब को ऑफ़र दिया है बस कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के लिए, बस DDC इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने हर टाइम पे उसको नकारा है। तो अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट आया कि खान साहब की परफॉर्मेंस सही नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इसकी बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका मैंडेट छीना है। तो किस हद तक ये सही? वैसे तो ब्लॉक प्रेसिडेंट बीरवा आपने बहुत टाइम के लिए काम किया, तो किस तरह का ये उनका ये स्टेटमेंट है? मेरे बेटे, आप यहाँ के लोकल हो जी, आपको पता है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटली ख़त्म हुई थी। बिल्कुल। 2011 में मैंने इसको फिर से ऑक्शन भरा और फिर से जिंदा की। ये किसी की भूल है और किसी गलतफहमी है कि मेरी वजह से ये तंजीम को कुछ परेशानियाँ हो गई। आप सबको पता है 2014 का इलेक्शन उमर साहब को अगर जिताया वो मेरे घर ने, ये मेरे वोटरों ने जिताया, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो यहाँ का MLA बन गया, वरना हालात ऐसे थे वो हाँ MLA नहीं बन पाता। खान साहब, आगे वाले जो रोड मैप होगा आपके लिए तो वो कैसा रहेगा और क्या क्या खास प्रायोरिटी रहेंगी बीरवा के लिए, खासकर नौजवानों के लिए? नौजवानों की उम्मीद अब जाग उठी है, बीरवा के नौजवान हमेशा इस्तेसाल के शिकार हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या रोड मैप आपने बनाया है आने वाले वक्त? आपको कल उसी वक्त से अंदाज़ा लगा होगा कि जिस दिन जब भी ये आवाज़ लोगों के कानों में आ गई कि मैं एक कैंडिडेट मैंडेट लेकर आ रहा हूँ और PDP की तरफ से एक सिटी इनको मिल रहा है हमारे इलाके को, तब से बिल्कुल खुशी से झूम गए हैं। यहाँ इतनी मतलब सरगर्मियाँ हैं, ये अक्कासी करता है कि हमारे जो नौजवान हैं, आम लोग हैं, इनको अब किसी हद तक अपनी उम्मीद नज़र आ गई।
2002 से या 2008 से हम मानेंगे भीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा सा चेंज हुई। एक तरफ से डॉक्टर शफी अहमद वानी पीडीपी से पहले उम्मीदवार थे, फिर उसके बाद उमर साहब 2014 में, जिसमें आपका कलीदी रोल था उमर साहब को जिताने में, उसके बाद डीडीसी भीरवा का ही रहा बडगाम के लिए। तो किस तरह से इस तीनों फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिहाज से भीरवा वही जूं के तू है, वही जो आज से 20 या 30 साल पहले। तो इसका जो फॉल्ट है, जिसका जो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे जो बर्बादी है या ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों से कनेक्ट होने की, इसकी क्या वजह है? तीनों फॉर्मेट। इसकी वजह ये है, जो भी कैंडिडेट इलाके से बाहर आ गया, उन आम लोगों को उन तक अच्छी रसाई नहीं हो पाई और इनकी मुश्किलात और उनकी तकलीफ़ात का किसी ने नहीं सुना। इसीलिए वो आज इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें अपने एरिया से अपना एरिया उम्मीदवार मुंतखब होना चाहिए, जो कि जिसके पास इनकी आसानी रसाई हो और अपने मुतालबात हल कर पाए। डेवलपमेंट के लिहाज से भीरवा कहाँ पर है इस वक्त? अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट बहुत दावे हो रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुई है। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे जो नज़दीक कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके बरअक्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, लोगों ने आपके घर आकर एक इज्तिमाई तौर से आपको इस नतीजे पर पहुंचा, आप पीडीपी ज्वाइन करो। पीडीपी के साथ कब तक ये दोस्ती रहेंगे खान साहब? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह इसको कायम रखें। हमारा इरादा इंशाल्लाह इसको कायम रखेंगे और हमारी बात हमारे कायदीन जो भी इक़्तिदार में आएंगे, बिल्कुल इन लोगों की जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको सुनेंगे, सुनवाई हो जाएगी। इंशाल्लाह हम इसके साथ जुड़े ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थे हमारे साथ हाजी गुलाम अहमद खान साहब, जिन्होंने हाल ही में कल शाम को उन्होंने पीडीपी ज्वाइन किया है। तो आपको भी पता है भीरवा के 1 लाख के करीब वोटर्स हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में आएंगे और बहुत सारे हैं पुराने भी हैं। अब लोगों की अदालत में किसको खड़ा करेंगे और किसको वोट देंगे, तो अब 25 सितंबर को इंतज़ार है। तब तक दीजिए अपने मेज़बान हिलाल हैदर को इजाज़त। खुदा हाफिज़।